हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप हमारी कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। ये कहानी सौतेली माँ पर आधारित है। बहन भाई और सौतेली माँ की ये कहानी है, तो आप हमारी कहानी को पूरा सुनिए। एक नगर में एक राजा रहते थे। उनकी पहली पत्नी मर गई थी। दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी से उनको एक बेटा था और जो दूसरी वाली पत्नी थी उससे उनको एक बेटी थी। राजा रानी बेटा बेटी दोनों चारों अच्छे से रहते थे। एक दिन राजा ने कहा कि आज मेरा मन जो है नॉनवेज खाने का है। तो रानी ने कहा कि ठीक है, तुम जंगल में जाओ और शिकार करके ले आओ। जो शिकार करके लाओगे मैं पका दूंगी। राजा ने कहा ठीक है। राजा शिकार खेलने जंगल चला गया। जंगल से शाम हो गई तो राजा जंगल से लौट के आया शिकार करके। तो रानी को लाके अपना सब्जी वब्जी जो लाए थे शिकार करके रानी को दे दिया और कहने लगे कि तुम पकाओ इसको, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। रानी ने क्या किया कि उसको रसोई में रख दिया, खुला रख दिया और अपना पड़ोसन के पास चली गई बातें करने के लिए। पड़ोसन से वो बातें ही कर रही थी। बातें करते करते रानी को बहुत टाइम हो गया। इधर जो राजा शिकार करके लाए थे उनकी सब्जी कुत्ता उठा ले गया और कुत्ते ने पूरा खत्म कर दिया। जब रानी घर आई कि खाना पका ले जाके, तो रानी ने देखा कि शिकार करके जो राजा लाए थे, जो नॉनवेज लाए थे, वो पूरा कुत्ता उठा ले गया और कुत्ता खा गया है। अब रानी अपने मन में घबरा गई कि अब तो राजा हमको मारेंगे, क्या करें क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि सौतेला बेटा था, उन्होंने सोचा क्यों ना इस बेटे को मार दिया जाए। और रानी ने उस बेटे को बुलाया, बोला बेटा यहाँ आओ, तुमसे कोई काम है। वो आया, उसको कमरे में ले जाके उसको मार दिया और मार के उसको पका दिया। पकाने के बाद राजा के सामने अपना रख दिया खाना कि आप खाइए। जब राजा खाना खाने के लिए बैठा तो राजा ने कहा कि बच्चे नहीं हैं, मेरा बेटा भी नहीं बेटी भी नहीं। तो रानी ने कहा कि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को खेलने दो और तुम खाना खा लो। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, वो बाद में खा लेंगे। तो राजा ने खा लिया और खा के उठ गए। उस थोड़ी देर के बाद लड़की आई तो लड़की बोली कि जो है भाई नहीं है, भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो माँ ने कहा बिटिया तुम खाना खा लो, भैया अभी आके खा लेंगे बाद में। अब क्या हुआ कि लड़की खाना खाने बैठी, जैसे वो खाना खाने लगी तो उसको अपने भाई की उंगली मिल गई। उसने देखा, जैसे उसने पहला निवाला उठाया था उसको उंगली मिली। तो उंगली जब उसने देखी तो उसने कहा ये तो मेरे भाई की उंगली है। तो वो उंगली को लेकर के एक कलश लेके उसी में उंगली डाल के लाल कपड़े से उस कलश को बांध दिया और अपनी माँ से कहा कि मुझे पता है कि मेरे भाई को तुमने मार दिया है, तुम बहुत गंदी हो क्योंकि तुम उसको हमेशा डांटती रहती थी, फटकारती रहती थी। ऐसा कहकर वो लड़की अपना कलश लेकर के चल दी, गंगा की तरफ जाने लगी। रास्ते में उसको दो व्यक्ति दिखाई दिए। उन लोगों से उस लड़की ने कहा कि भैया आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो वो बोले कि मैं गंगा तट पे जा रहा हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि अगर आप गंगा तट पर जा रहे हैं तो मेरा ये लाल कपड़े में बंधा हुआ कलश ले जाना और इसको गंगा नदी में विसर्जित कर देना, इसको आप खोल के मत देखिएगा। वो दोनों व्यक्ति कलश लेकर पहुंच तो गए गंगा तट पर, लेकिन उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या है कि इस लड़की ने इसको खोलने से मना किया है, क्यों ना इसको हम खोल के देखते हैं। और उन दोनों ने उस कलश को खोल दिया। जैसे ही कलश को खोला तो एक बहुत सुंदर तोता बन के अपना आकाश की तरफ उड़ गया उसी कलश से निकल के। तो उन लोगों ने देखा कि अरे ये तो तोता था, इसके अंदर भाई जो था उसका वो तोते के रूप में भगवान ने उसको तोता बना दिया और वो तोता बन के उड़ गया आसमान की ओर। समय बीता, काफी साल बीत गए। फिर क्या हुआ, उस लड़की की राजा ने शादी कर दी। लड़की अपनी ससुराल चली गई। काफी समय बीत गया। समय बीतने पर एक दिन तोता को अपने नगर की याद आई कि चलो हम अपने घर चलते हैं। तो वो अपने घर जा रहे हैं तो देखा वहाँ अपनी माँ के पास गए, इनकी माँ जहाँ इनके माता पिता थे। तो वहाँ गए, अपना बढ़िया से खूब नुकीले नुकीले लोहार के यहाँ से सूजे बनवा लिए। दो सूजे बनवाए खूब जबरदस्त नुकीले और गए अपने वहाँ अपने छत के ऊपर जहाँ पे ये रहते थे। तो वहीं अपने गए माँ के पास। तो छत पे बैठ के आवाज लगाने लगे, कहने लगे मम्मी ने मारा पापा ने खाया, बहना हमारी गंग बहाया, बहना बेचारी
गंगा बहाया। ये जब आवाज उसकी माँ ने सुनी तो वो समझ गई कि ये तोता हमको कह रहा है। वो अपना फटाफट लेके डंडी वंडी लेके उसको हड़ 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 करने लगी कि चलो ये जाए यहाँ से, भगाने लगी तोते को। तोता भागा नहीं। जब वो उनकी माँ ऊपर की तरफ देखी तो उन्होंने दोनों सूजे अपनी माँ की आंख में डाल दिए। अब वो तो अंधी हो गई। अंधी जब हो गई तो उनको फिर अपनी बहन की याद आई कि चले देखते हमारी बहन कहाँ है। तो वो अपना उड़ते उड़ते नगर नगर ढूंढ रहे हैं इधर उधर कि कहाँ है बहन, कहाँ है बहन। देख लिया उन्होंने कि उनकी बहन एक कुएं से पानी भर रही थी। अब बहन को पानी भरते देख के तोता बड़ा खुश हुआ कि चलो मुझे मेरी बहन मिल गई। और कुआं के पास में पेड़ था, उसी पे बैठ के ये अपनी बहन को सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि मम्मी ने मारा, पापा ने खाया, बहना बिचारी गंग बहाया। तो उनकी बहन ने जब ये ऐसी आवाज सुनी तोते के मुंह से तो वो बड़ी खुश हुई। तो बोले, तोते से बोला कि तोता तोता एक बार और बोलो, एक बार और बोलो, तुम्हारी आवाज बड़ी अच्छी है, बड़ा मीठा गाती हो तुम। तोते ने फिर वैसे ही बोला, मम्मी ने मारा, पापा ने खाया, बहना बिचारी गंगा बहाया। अब वो खुश हो गई, कहे अरे भैया पहचाने नहीं हमको, हम तुम्हारी बहन हैं। तो ऐसा करके वो अपना तोता अपनी बहन के आंचल में आ गया। अब वो अपने आंचल में लेके अपने तोते को, अपने भाई को अपने घर ले गई। तोता पिंजड़ा मंगाया और तोते को अपने पिंजड़े में रख लिया। अपना उनको खिलाती पिलाती नहलाती धुलाती खूब सेवा सत्कार करती तोते का। अपना भी रहती, अच्छे से रहने लगे। अब इनके तोते की चर्चा पूरे नगर में हो गई, पड़ोसियों में सबको तोता बड़ा अच्छा लगने लगा। तो पड़ोसी ने कहा कि ये तोता हमको दे दो। तो ये कहने लगी ये तोता नहीं रुकेगा किसी के पास, और ये तोता हमको बहुत हीला है, बहुत हमसे लगाव है इसको, ये हमारे साथ ही रहेगा और किसी के साथ नहीं रह सकता। तब भी पड़ोस वाले कहने लगे नहीं नहीं हम रख लेंगे, हमको दे दो। उन्होंने अपना दे दिया। 2-4 दिन ही बीते थे कि तोता अपना पिंजड़ा विंजड़ा लेके फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। तो उन्होंने कहा कि देखो ये मैंने कहा था कि ये तोता किसी के पास नहीं रुकेगा मेरे सिवा, ये देखो फिर से आ गया वापस। तो पति उनके, उनकी बहन और तोता तीनों अच्छे से रहने लगे। उनकी माँ ने जो किया था, उनकी आंखें अंधी हो गई थी, उनके उस तोते ने अपनी माँ की आंखें फोड़ दी थी सूजे से। तो उनकी माँ ने जैसा किया उनको वैसी सजा मिली। उनके पिता ने उनका जो उन्होंने पकाया उन्होंने खाया, उनके पिता पत्थर के हो गए, उनकी माँ भी पत्थर की हो गई। इसी तरह से कहानी खत्म हो गई। तो हमारी कहानी को पूरा वाच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।